तो रावण की माँ शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। एक बार उन्होंने रावण से आत्मलिंग यानी कि सोल ऑफ शिव लाने की इच्छा प्रकट करी, क्योंकि आत्मलिंग की पूजा करने से आदमी अमर हो जाता था। रावण भी अमर होना चाहता था, तो उसने शिव जी की कठिन तपस्या करी। उसकी तपस्या देख नारद मुनि घबरा गए और वे विष्णु जी के पास गए। वे बोले, प्रभु कुछ करिए, क्योंकि रावण के हाथ अगर ये शक्ति आ गई तो वह सब कुछ तहस नहस कर लेगा और हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। यहाँ रावण कैलाश पर्वत ही उठा लेता है, जिस कारण शिव जी को प्रकट होना पड़ता है और वे पार्वती जी के साथ प्रकट होते हैं। पार्वती जी को देख कर रावण मोहित हो जाता है और शिव जी से पार्वती जी को मांग बैठता है। जब वह पार्वती जी को लेकर जा रहा होता है तो उसे नारद जी रास्ते में मिल जाते हैं और कहते हैं, ये तुम किसे लेकर जा रहे हो? जब रावण पीछे मुड़कर देखता है तब तक पार्वती जी ने माँ काली का रूप ले लिया होता है। नारद जी कहते हैं, तुम्हारे साथ छल हुआ है, ये नकली पार्वती हैं, असली पार्वती तो पाताल लोक में है। तब रावण पाताल लोक में जाकर मंदोदरी को पार्वती समझकर ब्याह कर ले आता है। रावण की माँ पूछती है कि आत्मलिंगम कहाँ है? तब रावण को समझ आता है कि उसके साथ छल हुआ है और वह दोबारा तपस्या में लग जाता है। इस बार रावण हठ में अपने शरीर के अंगों को काटने लगता है, तो शिव जी को प्रकट होना पड़ता है। वो उसे आत्मलिंगम सौंप देते हैं, लेकिन इस शर्त के साथ कि इसे ज़मीन पर नहीं रखना है। घबरा कर नारद जी पहुंचते हैं गणेश भगवान के पास और उन्हें सारी बात बता देते हैं। तब गणेश जी बालक का रूप लेकर रावण के पास पहुंचते हैं। इस वक्त शाम होने वाली होती है, तब जब रावण को संध्या आरती करनी होती है, जिसके लिए दोनों हाथ खाली होने ज़रूरी थे। तो वह आत्मलिंग बालक को पकड़ा देता है और कहता है, इसे नीचे नहीं रखना। और बालक कहता है, मैं सिर्फ 3 बार आवाज़ लगाऊंगा, अगर आप नहीं आए तो मैं इसको नीचे रख दूंगा। और यह बोलकर वो आत्मलिंग को नीचे रख देता है, जिससे रावण की सारी शक्तियाँ चली जाती हैं। ये देख रावण बहुत क्रोधित हो जाता है और ज़ोर से गणेश जी के सर पर एक मुक्का मारता है। इसलिए गणेश जी का सर बीच में से थोड़ा सा दबा हुआ है। जब रावण क्रोधित होकर आत्मलिंग को ज़मीन से खींचने की कोशिश करता है, तब आत्मलिंग अनेक टुकड़ों में टूट जाता है। जो उसका बाहरी आवरण होता है वो सूरतकल में गिरता है, जहाँ शिव जी को साजेश्वर के नाम से पूजा जाता है। ढक्कन गुणवंथे में गिरता है, जो गुणवंतेश्वरा कहते हैं। थ्रेड धारेश्वर में गिरता है, जिसे धारानथा कहते हैं। वो कपड़ा जिसे आत्मलिंगम को ढका था वह कंडुका हिल में गिरता है, जिसे आज हम मुर्देश्वर कहते हैं। और गणेश जी ने जहाँ पर आत्मलिंग को रखा था वो हम गोकर्णा कहते हैं।